अमृत सरोवर में 40 लाख के नाम पर ढकोसला योगी के अमृत सरोवर में गांव वालों के चंदे से हो रहा निर्माण कार्य। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के मनिया ब्लॉक अंतर्गत जगीडिसा गांव में योगी सरकार के द्वारा बनाई जा रही अमृत सरोवर योजना में मनरेगा मजदूरों की अनदेखी की जा रही है। मनरेगा मजदूरों की जगह जेसीबी से खुदाई की जा रही है। सरकार की मंशा है कि मनरेगा मजदूरों से मजदूरी कराए जाने पर मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन ग्राम प्रधान शालावी देवी की मनमानी के आगे मजदूरों से खुदाई नहीं कराई जा रही है। लेकिन ग्राम प्रधान ने ऐसा नहीं किया। सरकार का निर्देश है कि अमृत सरोवर योजना में मनरेगा मजदूरों से ही खुदाई कराई जाएगी, लेकिन सरकार के निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए ग्राम प्रधान ने मनरेगा मजदूरों की जगह जेसीबी से खुदाई करा रहे हैं और तालाब की मिट्टी को जेसीबी संचालक के द्वारा बेची जा रही है। वही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ज्वाला प्रसाद ने बताया कि सिद्धेश्वर नाथ का पोखरा है और सिद्धेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। पोखरे का नाप 9.5 बीघा में है और सरकार से खुदाई के लिए अनुमति मिली है। कुछ गांव वालों ने जेसीबी से खुदाई कराने आप विरोध कर रहे हैं। मैंने गांव वालों से सहयोग चंदा लेकर के इसको खुदवा दूं। गांव वालों ने चंदा के रूप में हमें मदद किया, मैं उसका आभारी हूँ। 25 से 30 हजार तक एक व्यक्ति ले लिया हूँ और लोगों ने दिया भी है, जो कार्य पूर्ण भी हो चुका है। यह अमृत सरोवर है जो इसकी लागत 40 लाख है और ब्लॉक से 40 लाख का धन मिला था। जब शुरू कराया तो इसमें पानी बहुत था। 5 से 6 इंजन को लगाकर पानी को निकलवाने में 1,80,000 रुपए लग गए, जैसा कि और लोग अमृत सरोवर में जेसीबी से काम करा रहे हैं। अधिकारियों ने अनुमति नहीं मिली, लेकिन अधिकारियों के द्वारा अनुमति नहीं मिला तो ग्राम प्रधान ने कदम उठाया कि आप अनुमति नहीं देंगे, फिर भी मैं जेसीबी से ही कार्य कराऊंगा और चंदा लगाकर यह कार्य कराऊंगा। हमें 40 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार मिला था। पैसा ज्यों का त्यों है, लेकिन इसमें अभी तक 8 लाख रुपए खर्च किया गया है। वह भी मनरेगा से ही मिला है और जो पैसा है वह नहीं मिला है। बात सही कह रहे हैं, मनरेगा से काम का पैसा मिला है और जो पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। अगली बार मैंने मनरेगा का पैसा कुछ हुआ था, लेकिन सफल नहीं हुआ, इसलिए हम मजबूर होकर गांव वालों से चंदा लिया। बाई ज्वाला प्रसाद, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जगीडिसा, संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट, बलिया, यूपी। जी चाचा, अपना एक परिषद है। मैं प्रधान पति हूँ। इस समय मैं 2 बार प्रधान है। इस समय मेरी पत्नी है। मेरा नाम ज्वाला प्रसाद। मेरे पत्नी प्रधान जो हैं श्री शालावी देवी हैं जी। ग्राम जगीडिसा जी। वो पोखरा ये सिद्धेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सिद्धेश्वर आपरूपी शिव हैं और उस पोखरे का जो है माप जो है 9.5 बीघा में है पानी का जल स्तर। और उसकी खुदाई में हम गांव सभाओं से तरफ से कुछ अनुमति मिली है, अरे सरकार की तरफ से, लेकिन गांव सभा के कुछ ही चंद लोग हैं जो जेसीबी चलाने से विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बाद हमने सोचा कि मैं अपने गांव से अनुरोध करके या गांव से लेकर के ही सहयोग मैं इसको खुदवा दूं। इस कार्य में मैं सफल हुआ हूं और मेरे गांव ने जो मदद किया है मैं उसका आभारी हूं और मैं अपने सिद्धेश्वर नाथ जी का भी मैं आभारी हूं कि ऐसा आपने हमको मदद करने के लिए इस बुढ़ापे में भी हमको अवसर दिया। किस तरीके के गाँव लोगों ने आपकी मदद की? जी हाँ, कुछ इस गांव के जो अधिकारी रैंक के हैं या जो कुछ कमा रहे हैं, इस तरह का सब लोगों ने कुछ सहयोग किया है। मैंने ऐसे लोगों को चिन्हित किया था कि अधिक से अधिक 20,000 25,000 एक दिन का कुछ खर्च दे दें। रोज़ 30,000 का खर्च पड़ता था, तो 25,000 20,000 हम जुटा करके जेसीबी को देते थे और इस तरह से कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और थोड़ा सा शेष है, उसको भी हम करा लेंगे। तो सरकार की ये कौन सी योजना है और कितनी लागत इसको निर्माण में? ऐसा है कि ये तो अमृत सरोवर 40 लाख का धन हमारे ब्लॉक से मिला था जी। लेकिन जब मैं इसको शुरू कराया तो इसमें पानी बहुत था। पानी मैं निःशुल्क 5-6 इंजन लगा करके निकलवाया और जो उसमें ये जलकुंभी होती है उसका कुछ और था, उसमें 1,80,000 हमको लग गया निकलवाने में। और मिट्टी जब मैं निकालने लगा चारों तरफ तो काम में कोई प्रगति दिखाई नहीं दी। मैं सोचा कि गांव में कुछ लोगों से अनुमति लेकर के मैं अधिकारियों से भी सहयोग लेकर के जेसीबी का प्रयोग करूं, जैसा कि अन्य लोग
कर रहे हैं। अनुमति न मिलने की वजह से मैंने ये कदम उठाया है। मतलब प्रशासन ने आपको अनुमति नहीं दी तो आपने गांव से जी, लोगों जी, संभ्रांत जी, लोगों से जी, चंदा हाँ, मैं लेकर संभ्रांत लोगों से ही चंदा लेकर के मैं किया हूँ। अब तक कितना पैसा इसमें प्रधान जी ग्राम सभा से लग चुकी है? हाँ, ग्राम सभा से अभी जो हम पेमेंट कर चुके हैं 3,30,000 के आसपास कर दिए हैं। आपको मिलना कितना है अमृत सरोवर योजना पे? सरकारी धन सरकारी धन हमको उसमें 40 लाख के आसपास खर्च करने का अधिकार मिला था। जी, अभी पैसा ज्यों का त्यों है, कल 7-8 लाख रुपया तो क्या 40 लाख खाते में आ चुका है या अभी नहीं आया है? वो खाते में, चूँकि वो हमेशा रहता है, वो ऐसी बात नहीं है। नहीं, खाते में खाते है, में आ हाँ, चुका उसको है या हम नहीं पक्का आया? वर्क कर सकते हैं उसमें। नहीं, खाते में आपके आ चुका है या नहीं आया है? गांव में वही जो बीत का है वो उसी में दिए हैं लोग, इसको इसमें खर्च किए, उसमें कि गांव में खर्च करना है उसको हम दिखा लेकिन सकते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि जो और जो प्रधान है कि इसमें जो खाली जो मनरेगा से मजदूरी है वही मिल रही है और जो काम करना है उसमें पैसा नहीं मिल रहा है। वो देखिए, वही ना कहे 40 लाख हम खर्चा कर सकते हैं जो धन आया है उसी में से, और उसमें मनरेगा के तहत तो इसमें है कि जितना हम खर्च कर दें मनरेगा में। मनरेगा से जो पैसा मिला वही मिला है आपको और जी और धन जी नहीं जी, मिला अभी है। अभी हमको मिला नहीं है, पैसा नहीं मिला है, बात सही कह रहे हैं। लेकिन मनरेगा का पैसा मैंने 7-8 लाख के आसपास मैंने केवल छुआ था, पहली बार सफल नहीं हुआ, इसलिए मैं गांव का सहारा लिया, मदद मांगा और लोगों ने किया। मैं अनुरोध भी करूंगा अब अपने ऊपर के अधिकारियों से कि इसको देखते हुए हमको सहयोग करने की कृपा खाली करें। मनरेगा से ही काम चल रहा है और जो काम होना है इसमें नहीं हो रहा है सर। अब पक्का कार्य, हम सीढ़ी का कार्य कर रहे हैं। तो मनरेगा में 40 और 60 का मामला चल रहा है। जी जी जी, तो हमको वही 8-10 लाख जो नहीं कर रहे हैं कि खर्चा किए हैं उतना ही किए हैं हम ये मनरेगा के तहत। लेकिन और धन नहीं मिला है आपको? अभी धन चूँकि है ब्लॉक में थोड़ा है, उसके तहत कर रहे हैं, आपके मिला खाते में नहीं नहीं मिला है? ना, मिला नहीं। ठीक है। हम सीढ़ी का काम कर रहे हैं। कितने बीघे में लगभग वो पोखरा बना? ये 2 हेक्टेयर 400 एयर में है, 2 हेक्टेयर 400 एयर है, यानी 9 बीघे से ऊपर है। कितना ग्रामीणों को लाभ होगा इस पोखरे के बनने के बाद? सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना भी है। इस कार्य से तो हम केवल ग्रामीणों को नहीं, मेरे पूरे क्षेत्रवासियों को, यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है, बहुत विशाल, और हमेशा देखेंगे तो कुछ लोग न कुछ लोग जमे रहते हैं। लाभ तो बहुत लोगों को होगा इससे। जी ठीक।